उस भावना का कदर हो, इसी के लिए क्या नाम है, पुण्य तिथि मनाया जाता है। और ये सब परंपराएं अब धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। सनातन संस्कृति में पर्व त्योहार का आना, पुण्यतिथि आना, वर्षगांठ मनाना, ये कहीं न कहीं से सनातन संस्कृति को एक दूसरे में ट्रांसफर है। चलो 10 लाख हम तुमको दिए और जाओ पत्नी का इलाज करवा लो। तो सेठ अपना किसी तरह से पैसा उसको व्यवस्था करवा करके सुबह के लिए कहा कि ले जाना, या हम पहुंचवा देंगे अस्पताल में, वो बंद कर। तो एक किसी नौकर को फोन किया, नौकर बोला अभी मैं लेके आता हूं, उसी समय 10 लाख रुपया दे दिया। जब सेठ जाने लगा तो उसको याद पड़ा, तो वीआईपी लोग अपना विजिटिंग कार्ड रखते हैं, बोले ये विजिटिंग कार्ड ले लो, और अगर घटेगा पैसा वैसा कोई मदद तो हमको फोन करना, चाहे संबंधित पते पर चले आना, हम मदद करवा दें। भगवान की जय, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, जीव में जीव सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, चक्र गदा शंख लेके पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया, गीता का उपदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोल
बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, ये पुण्य तिथि वगैरह इसलिए मनाया जाता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो माता पिता का सम्मान करे, आदर करे। जैसे आप अपने माता पिता के प्रति संवेदनशील होते हैं, या पूर्वज हो गए, पितर हो गए, उनके प्रति जो आपकी निर्मल भावना होती है, करने का बड़ा सरल तरीका हमारे महापुरुषों ने बताया। जैसे आप अपने माता पिता का इज्जत करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं, तीर्थ जाते हैं, व्रत जाते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो आपकी संतान इन सब चीजों को देखती है कि पापा जी हमारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर जो संतान देखेगी वही वो भी करेगी। तो इसीलिए ये मनाया जाता है। और जो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन ये कर्म करने के लिए मिला हुआ है। अब कर्म क्या है? तो हम लोग बस संसार के कार्यों को ही कर्म समझ बैठे हैं। संसार में खेती करना, मकान बनाना, नौकरी करना, चाकरी करना, बिजनेस करना, इसी को कर्म मान बैठे, जो कि यह कर्म नहीं है बल्कि यह एक माया का बंधन है। माया से प्रेरित होकर के आप ये कार्य कर रहे हैं। तो वास्तव में कर्म क्या है? तो मानस में बाबा तुलसीदास जी ने हिंदी में और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संस्कृत में दोनों एक ही बात कहते हैं। पहले बाबा तुलसीदास क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कर्म एक आराधना जहि विधि रीझे राम। जिस विधि से वह राम रीझ जाए, वह ठाकुर जी खुश हो जाए, वो लड्डू गोपाल खुश हो जाए, वही कर्म है। तो अब घर बनावे से खुश होंगे, खेती करे से खुश होंगे, तो कर लो खुश। नहीं, आराधना, उनकी भक्ति, ध्यान, पूजा, ये घर बिल्डिंग आप सब बनाओ, लेकिन सुबह शाम आराधना भक्ति। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा कहते हैं कि 10 कंपनी और खोल लो, लेकिन सुबह शाम भजनिया न छूटे पावे। तो जब आराधना आप करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। यही गीता में भी भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ के सिवाय इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो इसी लोक का बंधन है। हर कार्य एक बंधन तैयार करता है। 3 मिनट का चिंतन एक संस्कार बन जाता है। आप कोई 3 मिनट लगातार चिंतन कर लीजिए अपने ब्रेन में, वो एक संस्कार बन जाएगा। और एक संस्कार को काटने के लिए हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज को 1 जन्म और लेना पड़ा था। अब सोचो कि हम लोग कितने संस्कार प्रतिदिन बना रहे हैं। जैसे अभी हमको कोई गाली दे दे, अब हम चिंतन कर रहे हैं उसको मारेंगे, उसको मारेंगे, उसको मारेंगे। अब लगातार 3 मिनट का ये 3 दिन तक चिंतन चलते रहता। अब सोचिए कि ये एक संस्कार बन गया। अब उसको मारने के लिए फिर हमको 1 जन्म लेना पड़ेगा। महावीर स्वामी बैठे हुए थे, एक लकड़हारा उधर से आ रहा था, गाय उसकी भूल गई थी। बोला, ए महात्मा, मेरी गाय देखे हो? तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ा, ध्यानस्थ बैठे हुए थे। फिर बोला, ए साधु, मेरी गाय देखे हो? तो उनको सुनाई नहीं पड़ा, बस आगे वो बढ़ गया तो गाय मिल गई। उधर से गाय लेके आ रहा था, बोला, सदुआ देखा था, हमें बताया नहीं, चंदा दो, पैसा दो, खाना दो। और साधु इतना भी नहीं बता सकता है गाय इधर गई है।
और इतना बड़ा कील लिया, महावीर स्वामी के कन्वे में खोद दिया, लगा खून निकलने, तब दर्द हुआ तो आंख खुला। वो तो समाधि में थे, ध्यानस्थ थे। आंख खुला जैसे ही महावीर स्वामी कहते हैं, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने एक खोद दिया। फिर भी दर्द बर्दाश्त कर लिए, संत थे। भगवान से जाके ध्यानस्थ पूछा, प्रभु हमने तो इसका कोई अपराध किया नहीं, फिर हमको दंड ये क्यों दिया? तो भगवान ने कहा, अगला जन्म में तुम राजा थे, इस जन्म में भी राजा थे, और अगला जन्म में भी तुम्हारा राजयोग में ही जन्म हुआ था, और ये तुम्हारी प्रजा था, निरपराध था, लेकिन तुमने इसके कान में कील खुदवाई थी, बोले सजा दिया था, तो उस जन्म का बदला ही तुम्हारा इस जन्म में ले रहा है। बोले बाप रे, एक जन्म खुदवा दिए तो दूसरे जन्म, चलो इस जन्म में कुछ बोलबे नहीं करेंगे, नहीं तो फिर अगला जन्म हमको इसको खोदना पड़ेगा। तो ये हर चिंतन संस्कार बन जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ के सिवा, यज्ञ माने भजन, ध्यान, पूजा, यज्ञ माने नहीं कि पंडित जी लोग जैसा बताते हैं 2 किलो तिल जौ लेकर के स्वाहा स्वाहा करने लो, वह यज्ञ नहीं। यज्ञ का मतलब होता है, भगवान ने कहा कि अर्जुन जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, मतलब आप जो राम 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 या ओम ओम जपते हैं, या ये हरे रामा हरे कृष्णा का ये जो प्रार्थना करते हैं, यह भी एक तरह का यज्ञ है। और इसी में आपके निगेटिव पॉइंट जरते हैं और पॉजिटिव इससे निकलते हैं। यही हुआ वास्तविक यज्ञ। बाकी बिहार वगैरह में या पूरे भारत में जो ये बाहरी यज्ञ किया जाता है, इससे बस एक ही फायदा है कि हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा। जैसे आप घी जलाते हैं, तिल जलाते हैं, उमाद जलाते हैं, या अगरबत्ती जलाते हैं, तो इसमें ऐसे कुछ तत्व डाले हुए हैं, जब ये आपके घर में कपूर जला दीजिए मच्छर नहीं आएगा, तो वो उससे वायुमंडल शुद्ध होगा, और वायुमंडल जब शुद्ध रहेगा तभी आप भजन कर पाएंगे। इसलिए बाहरी यज्ञ का इतना ही महत्व है, और ये होते रहना चाहिए। लेकिन आंतरिक यज्ञ किए बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। वह आंतरिक यज्ञ क्या है? नाम का जप। और नाम जप 4 श्रेणी से किया जाता है। शुरू में आप जैसे LKG में जब जाते हैं तो वहां पर 1 के 1, 2 के 2, क ख ग तेजी में लड़के पढ़ते हैं। लेकिन वही जब आप MA और PhD के कॉलेज में जाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ बच्चे बैठे हैं, वहां साइलेंट पढ़ाई होती है। तो उसी तरह बैखरी में जब आप हैं तो तेजी तेजी आपको राम राम ओम ओम, जैसे अभी हम सब लोगों ने आरती किया, प्रार्थना किया, कीर्तन किया, ऐसे जपना है। फिर धीरे धीरे आपका जैसे क्लास ऊपर जाएगा तो आप मध्यमा में पहुंच जाएंगे। फिर आपको धीरे धीरे जपना है उसी नाम को। फिर पश्यंती, आप देखेंगे कि फिर यही नाम आपको श्वास में दिखाई देने लगेगा। आंख मूनेंगे तो अभी आपको सुनाई पड़ेगा कि किचन में खाना बनाना, अभी आपको सुनाई पड़ेगा ड्यूटी जाना है, क्योंकि उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जिस समय आप नाम जप करते रहेंगे अनवरत, तो उस समय आपको जब सांस जाएगी तो ओम सुनाई पड़ेगा, आएगी तो ओम सुनाई पड़ेगा। ये हुआ पश्यंती। फिर परा, जपे न जपावे अपने से आवे। आप लोग अपने अपने कंपनी में देखे होंगे कि GM वगैरह कोई भी कागज को पूरा पढ़ता नहीं है, आप गए पेपर लेके साइन कर देता है। अब आप सोचते होंगे कि सर नहीं पढ़ पाए, लेकिन जहां गलती रहेगा वो तुरंत पढ़ लेगा। तो उसी तरह अभ्यास उन्नत हो जाने पर सत्संग बोलते, काम करते, झाड़ू लगाते, नाम जप प्रारंभ हो गया, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो नहीं पढ़ा, लेकिन वो पढ़ लिया, उसका अभ्यास उन्नत हो चुका है। तो इसलिए नाम जप यज्ञ करने की 4 विधि है। ये प्रत्येक इंसान को करते रहना चाहिए। अब भगवान में, ईश्वर में, परमात्मा में विश्वास ही आपका नैया पार कर सकता। बहुत से लोग, जैसे इंसान की ये प्रवृत्ति है कि जब इंसान के पास कुछ हो जाता है तो सबसे पहला लड़ाई उसकी भगवान से होती है। जैसे बेटवा के पास जब हो जाएगा तो दुनिया से नहीं लड़ेगा, वो बापे से लड़ना चालू कर देता है। ये इंसान की प्रवृत्ति है। जब तक नहीं रहेगा तब तक बाबू बाबू, हो गया तो तू हमरा ला का कैली, सीधे बेटवा कहेगा बपुआ के, तू हमरा ला कुछ नहीं किया, अरे तोरा जन्मा के धरती पर ला दिया, इससे बड़ा वो क्या करेगा। तो उसी तरह इंसानों को जब हो जाता है, तो आजकल आप लोग मोबाइल में देखिए
कुल भगवाने के विरोध करता है। जब हिरण्याकश्यप ब्रह्मा से वरदान मांग लिया कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश जगह के, अब तो मरबे नहीं करेंगे, तो लड़ाई सीधे नारायण से। बोला मैं नारायण हूं, मैं भगवान हूं। अब तो इसलिए इंसानों की ये प्रवृत्ति है, इसलिए इस प्रवृत्ति का परित्याग जो कर देता है वही संत है और वही भक्त है। कि भाई आप लोग एक आरती पढ़ते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें लिखा हुआ है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। ये जब हम सब लोग आए थे तो कुछ लेके आए थे, अभी सासू माँ चली गई तो बेचारी कुछ ले गई, एगो पंखा एगो साड़ी, तो कुछ साथे ले जाना चाहिए था, वहां घर था तो कुछ भी नहीं गया। तो इसलिए तेरा तुझको अर्पण, भगवान परमात्मा ने ही दिया है और परमात्मा ही को हमारा ये अर्पण है। और वैसे तो इस संसार को अगर देखा जाए तो भगवान इसमें कुछ नहीं किए हैं, ऐसा बुद्धिजीवियों का मानना है कि भाई ये मकान पहले नहीं रहा होगा, इंसान ने बनाया, ये रोड कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग, ये सब कौन बनाया? इंसान बनाया। इसलिए इंसान कहता है कि भगवान है ही नहीं, मैं ही पावरफुल हूं। लेकिन इस बेवकूफ को यही नहीं पता है कि इंसान को किसने बनाया। अगर ये दुनिया को इंसान बनाने वाला है तो फिर इंसान को बनाने वाला कौन है? तो कहेगा माता पिता। तो माता पिता को किसने बनाया? फिर उनके माता पिता को किसने बनाया? उनके माता पिता को किसने बनाया? जब द इंड में जाओगे तो मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा कौन बना रहे हैं? ब्रह्मा ने औरस पुत्र में रचा। अगर माता पिता ही संतान को बनाता है तो तमाम माता पिता ऐसे हैं जिन्हें पुत्र ही नहीं होता है, उनको एक्स वाई एक्स ये जो सेल हैं सब रहते हैं, फिर भी भगवान बेटवा हो जाए, एगो बिटिया हो जाए, भगवान रात दिन लाइन लगाए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भाई अगर माता पिता से ही पुत्र होता है तो सबको नॉर्मल से होना चाहिए। तो इसलिए कहीं न कहीं से जब आप सबके मूल में जाएंगे तो यह पता चलेगा कि लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान ही इस संसार को डिस्प्ले कर रहा है, भगवान ही चला रहा है। इसलिए अपने आप के कर्तृत्वाभिमान को भूल जाना है। एक कहानी के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे। एक सेठ जी थे बहुत बड़े बिजनेस में, तो एसी चल रहा था, पंखा चल रहा था, बेड पलंग लगे हुए थे, नौकर चाकर पैर दबा के थक गए, चले गए। अब फिर भी सेठवा के उस दिन रात में नींद नहीं आ रहा था, कभी इधर करवट ले कभी इधर करवट ले। हम पैसों से वस्तु तो खरीद सकते हैं लेकिन सुख, नींद, शांति तो खरीद नहीं सकते। अब वो सोचा कि अच्छा चलो नींद नहीं लग रहा है तो बगल में नारायण का मंदिर है, वहीं चलते हैं, बैठेंगे, अपना एक आध घंटा ध्यान करेंगे, फिर नींद लग जाएगा, आएंगे तो सो जाएंगे। तो सेठ जी वहां गए, भगवान के मंदिर के सामने बैठ के अपना लगे जपने। थोड़ी देर बाद जब आंख खोले तो उधर एक आदमी लेटा पड़ा हुआ था, रो रहा था पूरा। सेठ ने देखा तो इज्जतदार परिवार का लगा, बढ़िया कपड़ा लत्ता पहने हुए। तो सेठ गया नजदीक, बोले भाई आप रो क्यों रहे हैं? बोला मैं रो रहा हूं भगवान के सामने अपना दुखड़ा। बोले क्या दुखड़ा है? बोलो। बोले दुखड़ा यही है कि 20 लाख रुपया पत्नी को कल ऑपरेशन में चाहिए, मेरे पास 10 लाख है, डॉक्टर बोला है नहीं अगर इलाज होगा तो मर जाएगी, ऑपरेशन नहीं अगर करवाओगे तो बस वहीं भगवान से कह रहा हूं कि प्रभु अब तो आप ही नैया पार लगाओगे। तो सेठवा समझ गया कि ससुरा नींद हमको इसीलिए नहीं आ रही थी कि भगवान हमको इसकी मदद करवाने के लिए यहाँ भेजे हैं। सेठ के पास बहुत धन था। बोला ठीक। वो आदमी कितना सुंदर जवाब देता है, कहा देखिए सेठ जी, हमें आपके पते की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो उसका पता है जिसके पते पर आप आए हो चल करके, हम फिर इन्हीं के पास चले आएंगे, फिर इन्हीं कोई भेज देंगे। इसलिए आप अपना नंबर और आप अपना विजिटिंग कार्ड अपने पास रखो, हमें पैरवी की भी जरूरत नहीं, ये नारायण का पता मेरे पास है और मैं इन्हीं के पते पर चल आऊंगा। तो भगवान, आदमी क्या है, दुख जब आता है ना तो वो मंत्री, वो विधायक, वो संतरी, वो डॉक्टर के पास पैरवी करता है। एक के बार अगर भगवान के शरण में चला जाए,
देखिए द्रौपदी पर जब विपत्ति आई तो फर्स्ट चांस में ही नहीं गई वो भगवान के शरण। पहले धृतराष्ट्र के पास जाती है, फिर पांडवों के पास जाती है, फिर भीष्म के पास जाती है, फिर कृपाचार्य द्रोणाचार्य के पास जाती है कि आप लोग तो इसके धर्मगुरु हैं, आप लोग इस धृतराष्ट्र को आदेश दीजिए कि मेरा चीरहरण नहीं करे। लेकिन सब के सब मौन। तब उसको याद पड़ा कि वो कृष्ण भगवान, जब मैंने शिशुपाल वध में साड़ी बांधा था बांध के, तो कृष्ण ने कहा था जब तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति आएगी तो इस एक एक धागे का कई लाख गुना वस्त्र मैं तुम्हें दूंगा। सोचिए अगर कोई नीता अंबानी को कहे कि मैं तुम्हें साड़ी गिफ्ट करूंगा तो लोग सुनेंगे ना कि बताइए जो सोने की साड़ी पहनती है उसको कौन साड़ी देगा। भगवान कृष्ण ने कहा जब सभा में कि तुम्हें मैं 1000 गुना वस्त्र दूंगा, तो बैठे हुए लोग यही सोच रहे थे कि द्रौपदी को कब वस्त्र की कमी हो जाएगी कि कृष्ण ले जाके देंगे। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो तो अंतर्यामी है, सब जान रहे हैं कि कब इसको वस्त्र चाहिए। तब उसने उनकी भक्ति प्रार्थना करने लगी। भगवान ने स्वीकार किया साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। तो अगर दुख कष्ट संकट आवे तो जो संकट के नियंता हैं भगवान है, आप उनकी शरण में चले जाओ, कोई न कोई व्यवस्था वो बना देंगे। ये शरीर का निर्माण किसने किया? वो चाहेंगे तो क्षण भर में सारी बीमारियां दूर। अब हमारे एक भारत में संत हैं प्रेमानंद जी, देखिए किडनी से लोग 2-3 साल 4 साल तक डायलिसिस कराते कराते मर जाते हैं, और भगवान का कृपा है उनके ऊपर, नारायण का ईश्वर का, 20 साल से बचे हुए। तो इसलिए राम नाम में भी एनर्जी है, भगवान के नाम में एनर्जी है। जैसे आप चावल खाते हैं, सेव खाते हैं तो आपको लगता है कि हमें एनर्जी मिला, आप उसी तरह से आधा घंटा राम राम ओम ओम का जाप करिए, और जाप करके आप उठिए, या जिस समय आप पूजा करके उठते हैं वो उस समय बिना नाश्ता किए हुए हैं, लेकिन लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी आ गया। तो ये भगवान के नाम में भी एनर्जी है। इसलिए हनुमान चालीसा का एक लाइन में आपको याद दिलाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है कि राम रसायन जिनके पासा सदा रहे रघुपति के दासा। तो राम को भी रसायन, नाम को भी रसायन यहाँ कहा गया। रसायन का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया करना। नाम रसायन, राम रसायन जिनके पासा। तो ये राम नाम का रसायन जब अंदर जाएगा तो वो क्या बना देगा? सदा रहो रघुपति के दासा। और जब आप रघुपति के दास कब बनेंगे? कि जब और देवता चित्त न लहई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता, जैसे हम लोग हिंदू समाज में न जाने कितने देवी देवताओं में उलझे रहते हैं। देवी देवता जितने भी हैं हमारे पूर्व महापुरुष हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आस्था कहीं न कहीं से एक ईश्वर में होना चाहिए। तो राम रसायन जिनके पासा सदा रहो रघुपति के दासा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत, हनुमत माने हम लोग समझते हैं हनुमान जी, नहीं। हनु माने नष्ट करना, मत माने विचार। हनुमत, अपने मत अपने विचार को नष्ट कर दो, और जो ईश्वरीय विचार है, जो गीता का विचार है, जो रामचरितमानस का विचार है, उस पे चलने लगो। तो हनुमत, अपना ये दुख का कारण क्या है? हमारा विचार। ये क्षण में अभी कहेगा सत्संग सुन लो, क्षण में कहेगा चलो थोड़ा दारू पी लो, क्षण में कहेगा चलो अंडा फ्राई कर लो। ये हमारा जो विचार है यही हमें दुख देता है। और जब हम इसको नष्ट कर देंगे, मार देंगे, तो हम भगवान के विचार पर, संत के विचार पर जब चलने लगेंगे तो हनुमत से सर्व सुख करई, तब जाके सुख आएगा। ये नहीं कि खाली हनुमान जी के अगरबत्ती दिखा दिया घर में सबके सुख आ गया। नहीं, अपने विचार को नष्ट करो। एक परमात्मा में हनुमान जी स्वयं भगवान राम की भक्ति करते थे, और सबको भक्ति करने के लिए हनुमान जी ने राम को कहा। आज हनुमान जी के नाम पर करोड़ों ठग मार्केट में घूम रहे हैं। हनुमान जी को ओझा बना दिए, नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि कहेगा नारियल बांध दो, चुनरी बांध दो, तो हनुमान जी भूत प्रेत भगाते हैं।
तो कहे राम हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत क्या है? कहीं संसार में लेटा हुआ है भूत जो आपको धर लेगा? आप ही भूत हैं और मर जाने के बाद आप ही प्रेत हैं। भूत माने जीवित प्राणी और प्रेत माने मृत प्राणी, डेड बॉडी जो इंग्लिश में आप बोलते हैं उसको प्रेत बोला गया। और भूत माने जीवित प्राणी, इसलिए भगवान शिव का एक नाम क्या है? भूतनाथ। अगर भगवान शिव भूतों के नाथ हैं तो आप काला नमामि समीसाम पढ़ रहे हैं, उनको भूत सुनाएगा, वो भूतों के नाथ हैं। तो आप प्राणियों के नाथ हैं भगवान शिव। तो भूत संस्कृत शब्द है, तो हम लोग किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते हैं और अनायास अपने दिमाग में, तो भूत माने हम लोग समझ लिए कोई दांत बड़ा। अब सोचिए कि आप सब लोग कभी न कभी जरूर 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 2 बजे हाईवे पर सफर किए होंगे। अगर कहीं भूत होता तो मिलता ना रास्ते में? कभी मिला क्या? नहीं मिला। पूरी दुनिया रन कर रही, बंबई में जाइए तो रात दिन मेट्रो फुल चल रही है। कहीं भूत होता तो ससुरा मिलता, कहीं स्वर्ग लोक होता तो मंगलयान से टकराता, वैज्ञानिक कहां से कहां पहुंच गए। कहीं पर रास्ते में जहाज में टकराता ना कि यहाँ स्वर्ग है, इंद्र बैठा है, देवता बैठे हैं। तो ये सब परिकल्पनाएं जो हैं आध्यात्मिक है। स्वर में विचरने की क्षमता आ गई तो वहीं स्वर्ग हो गया। श्वास में नाम जपने की क्षमता आ गई, आदमी सुख शांति पूर्वक रहने लगता है। इसलिए हमें उसका पता ढूंढना है जो सबका सेठ है, भगवान है, और उन्हीं का पता हम नहीं ढूंढ रहे हैं। न जाने कितने विजिटिंग कार्ड लेके हम लोग घूमते रहते हैं और जब विपत्ति आती है तो कोई साथी नहीं बनता। इसलिए जब हार जाते हैं तो भगवान साथी बन जाते हैं। इसलिए शुरू में ही ठोकर खाने से पहले ही, लेकिन जानता सब है, सब जानता है कि ठोकर लग रही है और हम भगवान की शरण जाए, लेकिन जाता कोई नहीं। पहले भर दम वो सोचता है कि हम पैरवी से ठीक हो जाएंगे, फलना से ठीक हो जाएंगे, ढेकना। तो लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान की शरण ग्रहण करता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए माता पिता का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु का सम्मान। देखिए हमारे स्वामी जी 100 साल के हो गए हैं, अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूजा के दिन स्वामी जी स्वयं गुरु महाराज की अपने पूजा करते हैं। और अभी भी कोई जाता है तो कहते हैं जाओ गुरु महाराज से मांग ले। यह शिष्य अपने गुरु के प्रति सर्वज्ञ, जो कि देना लेना उन्हीं को है, लेकिन कहता है उसी तरह से पुत्र अपने माता पिता के प्रति जिंदा हैं तो उनका सेवा सत्कार करके, और अगर इस धराधाम से वो चले गए तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और वर्ष में एक बार उनके प्रति संवेदनशीलता रखना। उनके नाम पर 150 आदमी का भंडारा करिए, गीता पाठ करिए, खिलाइए, और उसके बाद, ताकि खिलाने पिलाने से कभी किसी को आज तक घटा ही नहीं। और बहुत कंजूसी करके रखिए लोगे तो क्या हो जाएगा। अभी कल हमारे पास अयोध्या जी से आए थे मिश्रा परिवार के लोग। अब उनके पिता ससुर साहब देवघर के थे, दुबई में रह रहे थे। कोरोना काल में वो बेचारे मर गए। अब दुबई से कितना पैसा वो भेजे, दुबई वाला डॉलर कौन चलता है वहां, इंडिया। अब वो 9 करोड़ से ऊपर पैसा वो भेजे। अब वो मर गए, नॉमिनी किसी को नहीं बनाए। अब बेचारे वो लोग कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं कि 9 करोड़ निकल जाए। 40 लाख वकील फीस ले लिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बहुत अगर कंजूसी करके जमा ही कर दोगे तो 9 करोड़ तो सोचे होंगे कि हम निकालेंगे इंडिया जाके, अब निकाल रहा है बेटा बेटी दमाद। तो इसलिए भगवान का भजन, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ऐसा नहीं कि सब हमको दान दे दो, सब अपना छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। जो है सब अपने पास रखो और मन से ये स्मरण रहे कि ये मेरा नहीं है। और सुबह शाम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अवश्य आप भक्ति में, अगर डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो अगर घर के अशांति कलह से बचना चाहते हैं, तो जरूर गीता, रामचरितमानस का पाठ और आधा घंटा ध्यान, अगरबत्ती। अगर माहौल नहीं बन पाता है तो कोई अलग माहौल आप चुन लीजिए
या माहौल घर में बनाइए और तबे जाके सुख और शांति मिलेगी। क्योंकि संसार दुख की खदान है और दुख के खदान में आप जाओगे तो ग्रेनाइट मैग्नाइट किस्म का कोयला आपको मिल जाएगा, किस्म बदल जाएगी उस कोयले की खदान में कोयले की, लेकिन छूने पर हाथ काला ही होगा। उसी तरह ये संसार में आप किसी पद को प्राप्त कर लीजिए, राजा दुखिया प्रजा दुखिया साधु के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई भवन ना सुना। राजा भी दुखिया, बड़े बड़े राजा लोग अब मान के चलिए कि मोदी जी 2035 के तैयारी करना चालू कर दिए होंगे, हैं 24 के बाद जो 29 का, और 1 साल पहले कुल मीटिंग कर रहे हैं विधानसभा के लिए। तो ये लोग दुखिए हैं तबे ना अगला साल की तैयारी चालू है। इस साल में शपथ लिए और अगला साल का टेंशन है। तो राजौ दुखिया, प्रजा भी दुखी है, और उसके बाद साधु के दुख दूना। साधु का दुख दूना ऐसे हो गया कि एक तो उसको दुख है कि भगवान नहीं मिल रहे, और दूसरा दुख चढ़ बैठा के बाबा है बीमारी हो बीमारी। अब बाबा किसी का खा रहे हैं तो दुखी तो होंगे ही ना कि भाई मेरा भक्त है प्रभु, इसको ठीक कर दो तबे नहीं 2 रोटी हमको देगा। तो साधु का एक तो अपना दुख है, तो तुमर दुख चढ़ बैठा, दूना दुख हो गया। इसलिए दुख किसी को नहीं छोड़ा है, सबके पास दुख है और उसी दुख सुख में समान रहना है। इसलिए गीता का एक श्लोक हमेशा पढ़िए कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जय। लाभ हानि में भी समान, सुख दुख में समान। और जब ऐसा आप रहेंगे तो आपकी मन स्थिति ठीक हो जाएगी। तो इसलिए भगवान का खूब भजन कीर्तन करते रहना है। हाँ, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। फिर कभी आएंगे तो बढ़िया से सत्संग होगा। ये तो खाली